दोस्तों, आज की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को दूर अच्छे दोस्त के साथ तो किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त का मिलना खजाना मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है कि लोग आजकल इंसानों की बजाय जानवरों को अपना दोस्त बना रहे हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है वफादारी, क्योंकि जानवर इंसानों की बजाय ज्यादा वफादार होते हैं। एक कहावत भी है कि किसी इंसान को अगर 7 सालों तक आप साथ में रखकर खाने पीने का इंतजाम करें तो ज्यादा चांस है कि वो 7 दिनों में ही सब कुछ भूल जाएगा। वहीं पर किसी राह चलते डॉगी को अगर आप 7 दिन भी खाना खिला देते हैं तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आज के इस वीडियो में जानवरों से प्रेम की सच्ची घटना बताएंगे, जिसे देखकर आप अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को भी नहीं रोक पाएंगे। लास्ट वाली स्टोरी तो सबसे इमोशनल होने वाली है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर प्यार देंगे तो हम आपको सबसे अलग जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1969 में लंदन में रहने वाले एंटनी नाम के एक व्यक्ति और उसका दोस्त पास ही के एक चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि एक शेर का बच्चा अचानक उनके पास आकर मस्ती करने लगता है। थोड़ी ही देर में इन दोनों की उस शेर के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस समय चिड़ियाघर का ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति चिड़ियाघर के किसी भी जानवर को खरीद कर पाल सकता है, लेकिन एक शेर इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये सभी जानते हैं और वो भी जानते थे, पर फिर भी दोनों ने उस शेर के बच्चे को खरीद लिया। उसके बाद वे उसे अपने घर ले आए। समय के साथ तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई। तब वो शेर का बच्चा हर समय उनके ही साथ रहने लगा, चाहे पार्क हो, घर हो या उनकी फर्नीचर की दुकान। उन दोनों लड़कों ने शेर के बच्चे का नाम क्रिश्चियन रखा। अब वो उनकी कार में भी उनके साथ जाने लगा। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि शेर का शरीर काफी बड़ा होता है और वो क्रिश्चियन भी बड़ा हो गया। उसके बड़े शरीर के कारण अब उनके घर में भी उसे रख पाना मुश्किल होने लगा। तब एंटनी और रेंडुल नाम के दोनों दोस्तों ने उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। उसे वहां छोड़ भी आए और कई साल बाद जब उन दोनों दोस्तों को उसकी याद आई तो दोनों अफ्रीका के उसी जंगल में गए। वहां जाकर दोनों जोर जोर से क्रिश्चियन को आवाज लगाने लगे। कई घंटों के बाद जब कोई नहीं आया तो हार कर वो वापस जाने का फैसला कर रहे थे। इतनी ही देर में वो शेर वहां आ जाता है। उसके आने के बाद वहां क्या हुआ ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें वो शेर दोनों को गले लगाकर प्यार करने लगा। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि मगरमच्छ और इंसान में दोस्ती है तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? लेकिन एक सच्ची घटना है। साल 1991 की कोस्टा रिका में एक व्यक्ति को 5 मीटर लंबा एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जो एक बंदूक की गोली से घायल था। उस मगरमच्छ की ऐसी हालत देखकर वह व्यक्ति उसे नाव में बैठाकर पानी से जमीन पर ले आता है। वहाँ वह व्यक्ति मगरमच्छ की गोली को बाहर निकालता है, थोड़ा प्यार करता है और मगरमच्छ के ठीक हो जाने पर उसे नजदीक के ही एक तालाब में छोड़ देता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति अपने घर के बाहर देखता है तब उसे वही मगरमच्छ सामने बैठा दिखाई दे रहा होता है। शुरू में तो वह व्यक्ति डर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उसके लिए ही आया है तब उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब वे दोनों पास के तालाब में एक साथ खेलने कूदने लग जाते हैं। दोनों की दोस्ती कई सालों तक चली, जिसके बाद आसपास के लोगों को भी उनकी दोस्ती का पता चला। लेकिन 50 साल की उम्र हो जाने के कारण मगरमच्छ की मौत हो जाती है और वह उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब आपको बताएंगे हचिको नाम के एक डॉगी के बारे में, जिसको सुन आपको महज ये एक काल्पनिक कहानी ही लगेगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। हचिको नाम के इस डॉग को टोक्यो की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पाला था। उस व्यक्ति ने ये डॉग कहीं से खरीदा नहीं था, बल्कि यह उसे एक रेलवे स्टेशन पर मिला था। पहली बार देखते ही प्रोफेसर को वह डॉगी इतना अच्छा लगा, जिसके कारण उसे वो अपने घर ले आए। प्रोफेसर और उस डॉगी में एक ऐसा रिश्ता बना जिसे समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफेसर टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते, पास के रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर वह जाया करते थे। इस नजारे को देख हर कोई हैरान था कि वह हचिको नाम का डॉगी हर रोज प्रोफेसर के साथ रेलवे स्टेशन जाया करता
और जब वह यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वापस स्टेशन आ जाते तब वह उनके साथ ही वापस घर आता। ये हर रोज कई सालों तक चलता रहा। प्रोफेसर के जाने के बाद वो वहीं पास में ही रहता, जिससे वहाँ के लोग, दुकानदार और कर्मचारी भी उसे पहचानने लगे, क्योंकि ये कई सालों का सफर था। वे सब भी उससे प्यार करते थे। एक दिन जब प्रोफेसर साहब कॉलेज के लिए गए तो वहाँ उन्हें ब्रेन हैमरेज होने के कारण यूनिवर्सिटी में ही उनकी मौत हो गई। इस बात का हचिको को पता नहीं था, इसलिए वह हर रोज की तरह वहाँ उनका इंतजार करता रहा। बहुत समय गुजर जाने के बाद वहाँ एक व्यक्ति उसे उसके घर छोड़ आता है। हचिको लेकिन कहाँ मानने वाला था। वह हर रोज उसी स्टेशन पर उसका उसी समय पर इंतजार करने लगा। कई दिनों तक वह इंतजार करता रहा। वहाँ से गुजरने वाले लोग भी उसे प्यार करते थे, लेकिन वो प्रोफेसर से प्यार करता था। कुछ ही दिन बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिससे वो बीमार पड़ने लगा। एक दिन उसकी मौत हो जाती है। तब वहाँ के लोग उसके प्रेम को देखकर रोने लगते हैं। प्रोफेसर और डोगी के अनोखे प्रेम को जिंदा रखने के लिए वहाँ के लोगों ने दोनों की मूर्ति वहाँ लगवाई। जहाँ प्रोफेसर की कब्र थी वहीं पर हचिको को भी दफनाया गया। आज लोग इंसान और जानवर के प्रेम की मिसाल को देखने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जानवरों से प्रेम है तो कमेंट में अपने पेट का नाम जरूर लिख देना। आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए गोगी लियो।